युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी का जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, मैथ के एग्ज़ाम के लिए ये जो क्लास है रामबाण साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को चाहे जितना भी टाइम लगे लास्ट तक जरूर देखिएगा। यकीन करिएगा आपकी परीक्षा के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। तो चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी मेरा क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो आपका पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है। अब आपका मान लेते हैं कि आपका देखिए रोलर जो होता है इस टाइप में होता है। रोलर जो होता है आपका ये जो इस टाइप में आपका ऐसे रोलर होता है। भाई रोलर तो आप देखेंगे ऐसे ही होता है। अब कह रहा है इसका व्यास। अब व्यास क्या होता है दोस्तों, ये वाला यहां से यहां तक ये है आपका 70 सेंटीमीटर। तो अगर ये देखा जाए तो सिलेंडर के आकार का है क्या? रोलर जो होता है अगर ये देखा जाए तो ये ड्रम या सिलेंडर के आकार का होता है, या फिर रोलर देखा जाए तो ऐसे ही गोल एक बोतल के आकार का ऐसे ही रहता है। ये मान लीजिए थोड़ा सा दबा हुआ एकदम सीधे गोल रहता है, ठीक है। अब कह रहा है उसका ये जो व्यास क्या होता है, वृत्त ये सर्कल देखा जाए तो ये व्यास है, इसका यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो व्यास होती है। यहां से इसकी आधी दूरी जो होती है की त्रिज्या होती है। तो व्यास अगर आपका 70 दिया है तो त्रिज्या का आर बराबर क्या हो जाएगा 70/2, तो आर बराबर हो जाएगा आपका 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बात समझ में आया। और कह रहा है कि लंबाई 2 मीटर है, और ये जो इसकी ये वाली जो है आपकी ये वाली जो लंबाई है ये 2 मीटर है। तो कह रहा है तो बताइए 50 चक्कर में रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा। मतलब कि रोलर 50 चक्कर, देखिए अगर मैं यहां से स्टार्टिंग करता हूं ये पॉइंट से, ये पूरा अगर ऐसे घूम जाएगा तो 1 चक्कर लगाएगा, ऐसे ही फिर घूमेगा तो 2 चक्कर लगाएगा, फिर ऐसे ही घूमेगा तो 3 चक्कर लगाएगा, फिर ऐसे ही घूमेगा तो 4 चक्कर लगाएगा। ऐसे यदि वो 50 चक्कर लगाता है तो कितना वर्ग मीटर चलेगा। तो कहने का मतलब इसमें से कुछ नहीं आपको करना है, इसमें सिर्फ इसको आपको क्या जानते हैं क्या करना है, वक्र पृष्ठ निकाल करके, ये किस शेप में है, बेलन के शेप में है, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल करके आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, 50 का गुणा कर देना है, वो 50 चक्कर में चलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मान लेते हैं अगर ये बेलन है तो बेलन आपका गोल शेप में होता है। अगर मान लेते हैं, अब जब समझिएगा कि ये आपका एक बेलन है, समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका ये बेलन है, अगर इसको मैं खोल दूं तो क्या इस शेप में आएगा, क्या इस शेप में आपका आएगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपका ये मैं बुक लेता हूं, ठीक है, अगर इस बुक को अगर मैं ऐसे मोड़ दूं ऐसे पे, तो ये आपका बेलन के शेप में हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं। और यही जो है आपका ये पूरा है, तो ये वाला अगर आपका खुलेगा तो अगर इसको अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये आयत के शेप में हो जाएगा कि नहीं मेरे दोस्तों। तो जब आयत के शेप में आपका हो जाएगा तो ये तो आपका लंबाई 2 मीटर था। अब इसकी हमें परिधि अगर पता हो तो परिधि, सर्कल का परिधि क्या होता है भाई, सर्कल था तो परिधि के ही बराबर, तो 2πr और h का मान, ये भाई मान लेते हैं कि ये 2πr और ये लंबाई वृत्त चौड़ाई ये दोनों पता हो तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल बात आपको देखिए फार्मूला लगा देना है बेलन का वक्र पृष्ठ का। किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए 2πrh, ये आपका बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। तो भैया 2π का मान होता है 22/7 आर का मान देखिए 35 सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। आपसे पूछा है वर्ग मीटर, तो इसको क्या करिए मीटर में चेंज कर लीजिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, ये आपका मीटर में चेंज हो जाएगा। तो त्रिज्या हो गया आपका, देखिए मीटर में होगा तो हो जाएगा 35/100। ऊंचाई कितना दिया, देखिए आपका 2 दिया है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 7×5 = 35, अब 5 हो जाएगा 5, 20×5 = 100, और 2 दूना के देखिए 2 दूना 4, 4×5 आपका हो जाएगा 20, तो हो जाएगा देखिए 22 बटा कितना हो जाएगा आपका 5, क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। मतलब कि वो एक चक्कर में अपने वक्र पृष्ठ के ही तो बराबर चलेगा। तो सिंपल बात, अब आपसे पूछा है देखिए 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, तो 50 चक्कर में चलेगा बराबर 50 × 22/5,
कर लीजिए 5 दहा में 50, 220 वर्ग मीटर। कितना चलेगा मेरे दोस्तों? 220 वर्ग मीटर चलेगा। आइए दूसरा और बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका परीक्षा के दृष्टि से बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए सेकंड को कर। अब जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है देखिए, यदि 5 की घात 3 बराबर 125 हो तो इसका लघु गणक रूप ज्ञात करिए। तो सिंपल बात, जब इसको लघु गणक के रूप में हम लिखते हैं तो लिखेंगे देखिए कि log, ये जो आधार, ये 5 का क्यूब है ना, ये इसका आधार हो जाता है। ये जो 125 है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, और बराबर ये जो घात है इधर चला जाएगा 3। तो ये होगा आपका दोस्तों लघु गणक रूप इसका, ठीक है। सिंपल बात, देखिए जब log लेंगे तो ये जो होगा इसका आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये जो 125 है यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो क्यूब है ये इधर चला जाएगा। तो ये इसका लघु गणक रूप होगा। तो इसके रूप में आपका जैसा भी क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आप log लेते हो, सिंपल बात ध्यान रखना, ये जो 5 है उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये 125 है यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो 3 है, मतलब जो घात है, सिंपल बात, वो उधर चला जाएगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ पर चला जाएगा। बात समझ में आया मेरे दोस्तों? तो ये लघु गणक रूप होगा। अब अगला जो आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। देखिए मैं वही क्वेश्चंस ले रहा हूं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से 100% महत्वपूर्ण है, और संभावना है मेरे दोस्तों कि आ भी सकता है यही क्वेश्चन हूबहू आ जाए। देखिए क्या कर रहा है, देखिए 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन। सीधा बात, दीवार कैसी है देखिए, मान लेते हैं ये घनाभ के शेप में है। सिंपल बात समझिए, ये किस शेप में आपका, देखिए घनाभ के आपका शेप में है। अब करा देखिए 8 मीटर लंबी, लंबाई हो गया आपका 8 मीटर, 3.5 मीटर, ये जो आपकी ये वाली जो ऊंचाई हो गई 3.5 मीटर, लेकिन यहाँ देखिए 20 सेंटीमीटर है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको फंसा के दे देगा, 2 मीटर में दे देगा, 1 सेंटीमीटर में दे देगा, अब आपसे पूछ देगा आयतन। तो इसको सबसे पहले, अगर आपका ये 20 सेंटीमीटर है तो इसको क्या करिए आप, मीटर में सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, या तो सबको क्या करिए सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए। तो देखिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देंगे। तो 20 बटा कितना हो जाएगा आपका 100, तो करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 1/5, ठीक है, 20 पंजे 100, 1/5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, देखिए इसका आयतन ज्ञात करिए। तो देखिए किस शेप में है, घनाभ के शेप में है। सीधा बात, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, देखिए घनाभ का आयतन, या लिख सकते हैं दीवार का आयतन। दीवार किस शेप में है आपका, घनाभ के शेप में है। तो हो जाएगा देखिए कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या हो जाएगा आपका, ऊंचाई हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्योंकि यहां से आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लंबाई देखिए 8 दे दिया, चौड़ाई 3.5 दे दिया, ऊंचाई आपका दे दिया 1/5 मतलब 0.2। इसका गुणा कर देंगे तो 8 3 का 24 आपका हो जाएगा 5.6 घन मीटर। क्या हो जाएगा देखिए, घन मीटर हो जाएगा। और दूसरा इससे 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आपका आएगा ही आएगा। क्या कह रहा है देखिए, और इसको समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझना ही समझना बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, तो ए यूनियन जब आपका ऐसे लगा दिखे, इसका मतलब इसमें से जो आपका कॉमन हो उसको भी लिख लेना है, इसका जो कॉमन ना हो उसको भी ले लेना है इसमें यूनियन में। तो हो जाएगा देखिए ए यूनियन बी बराबर, देखिए 8 देखिए इसमें है लिख लेते हैं, 12 इसमें है, 12 की बात मैं कर रहा हूं, देखिए 12 इसमें है, नहीं है उसको भी लिख लेते हैं। इसके बाद 15 इसमें भी है, 15 को भी लिख लेते हैं। इसके बाद 16 नहीं है, 16 को भी लिख लेते हैं। इसमें को पूरा लिखा लिखा, इसमें बचा आपका देखिए 17 और 20। ये यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब होता है सिंपल बात, जैसे आप समझते हैं लॉस, क्या समझते हैं लॉस। तो यूनियन जहां ये ऊपर के ऐसे करके आया, इन दोनों में जो कॉमन होगा, मतलब जो दोनों में होगा उसको भी लिखेंगे, और जो दोनों में नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। ये आपका यूनियन बी हो गया। और ए इंटरसेक्शन बी अगर आपसे पूछ देगा तो इसमें से जो सिर्फ क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे ये देखिए 8 जो है देखिए इसमें है, 12 देखिए नहीं है, 15 है देखिए इसमें है, ठीक है 15, और यही 8 और 15 क्या है, दोनों में है और कोई कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, 8 और 15 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, आप लोगों की सफलता, अगर आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो यही करके आप लोग बस ऐसे क्वेश्चन को करते चले जाइए। आइए हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और अब दोस्तों देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब जान लीजिए कि इसके आने की 90% संभावना है। यही क्वेश्चन ना आया
तो इस पे आधारित आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे देखिए कह रहा है कि 12 मजदूर एक दीवार 10 दिन में बना सकते हैं, उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। सपोज मान लेते हैं देखिए कि ये आपका काम है, ठीक है। अब इसी काम को मान लीजिए यही दीवार है से बनानी है, इस दीवार को 12 मजदूर, अगर 12 मजदूर हैं तो वो कितने दिन में बना रहे हैं भैया, 12 मजदूर हैं तो 10 दिन में बना रहे हैं, ठीक है। मजदूर और इधर आपका हो गया दिन, ठीक है। अब कह रहा उसी दीवार को 6 दिन में, कितने दिन में भैया, 6 दिन में बनाने के लिए हमें कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो भैया मान लेते हैं कि x मजदूर की आवश्यकता हुई, x मजदूरों की आवश्यकता हुई इसको बनाने में। तो सिंपल बात ये क्या है आपका, मैंने वही आपको बताया था कि M1 D1 बराबर M2 D2 लगा लीजिए। तो M1 12 मजदूर कर रहे हैं इस काम को, तो ये कितने दिन में हो रहा है भैया, 10 दिन में हो रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं भैया, x मजदूर करेंगे तो ये कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा। बस काट दीजिए, देखिए 6 दूना के 12, x बराबर 20 दिन, कितने हो जाएगा, 20 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल बात, कुछ भी नहीं करना है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 12 का 10 में गुणा कर दीजिए, और आगे जो पूछे दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो कुछ भी नहीं करना है भाई, x मजदूर ने 6 दिन में ही बना दिया, क्या आपका आंसर निकल के आ गया है। अगला जो आपका क्वेश्चन आएगा ये अनुपात और समानुपात में आएगा। यहां से देखिए मैं जितने टाइप के बनते हैं पूरा बता देता हूं। पहला ऐसे दे देगा और पूछ देगा कि 8x x 18 समानुपात में है तो x का मान करके, तो इसमें कुछ भी नहीं रहता है, बाहर का बाहर में गुणा कर लीजिए, अंदर का अंदर में गुणा कर लीजिए। तो 8 का जैसे देखिए आपका x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x गुणते x बराबर 8 गुणते 18, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8 8 64 के 4, 8 1 कम 8 6 14, 144 हो जाएगा। तो x बराबर करेंगे तो करड़ी में 144 आएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 12, तो x का मान आपका 12 आ गया। दूसरा अगर आपसे ऐसे पूछ देगा 8, 18, ठीक है, इसका आपसे कह देगा देखिए द्वितीयानुपाती ज्ञात करिए, इसका अगर कह देगा आपका द्वितीयानुपाती ज्ञात करिए, तो द्वितीयानुपाती आपका आ जाएगा बीच में, यक्स मान लेते भैया पहला दूसरा द्वितीयानुपाती, तो ये जो बीच में आपका आएगा ये x नहीं आएगा, ये इस अनुपात में आएगा, 8 अनुपाते यक्स समानुपाते यक्स अनुपाते 18 हो जाएगा। तो वही बात, बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर गुणा, तो वही यक्स स्क्वायर बराबर वही होगा 8 गुणते 18, ठीक है, ये बात समझ में आई। और यदि देखिए द्वितीयानुपाती आपका पूछेगा, जैसे 2 अंक दे दिया उसमें पूछ दिया द्वितीयानुपाती, तब तो बीच वाले को यक्स मान लेंगे और इसी का क्या कर देंगे हम वर्ग, बाहर बाहर का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। दूसरा आपसे ऐसे पूछ सकता है देखिए कि 8 और जैसे देखिए 12 दे देगा, ठीक है, 8 और 12 दे देगा, अब कह देगा इसका तृतीयानुपाती ज्ञात करिए, तो भैया पहला दूसरा तीसरा आपका मान लेते हैं यक्स हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला होगा ना, अब करेंगे बीच वाले का हम वर्ग कर देंगे, बीच वाले का वर्ग बराबर 8 गुणते यक्स कर देंगे, मतलब बाहर बाहर का गुणा इसका वर्ग कर देंगे बीच वाले का वर्ग, ठीक है, बात समझ में आया। तो यहां से यक्स का मान निकालेंगे तो 144 बटा के 8 हो जाएगा, तो वही आपका आ जाएगा 18, तो बात समझ में आया। इतने ही क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। और अगला जो आपका क्वेश्चन है देखिए चेक के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। चेक कितने प्रकार का होता है, तो चेक 3 प्रकार का होता है, आदेशित चेक, बियरर चेक, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक को हम लोग रेखांकित चेक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेखांकित चेक भी बोलते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तीनों। यहां से आपका 1 नंबर का मान लीजिए कि 100% श्योर है कि यहां से आपका 1 नंबर का आएगा। और आएगा आपका खाते के प्रकार। तो खाता कितने प्रकार का होता है, तो खाता 5 प्रकार का होता है, सावधि, आवर्ती, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए। अगला जो है आपका देखिए अनुपात में आपको दे देगा बदलने के लिए। अगला जो क्वेश्चन आपका आता है अनुपात में, जैसे दे देगा 2 घंटे 45 मिनट को 45 के अनुपात 45 मिनट से अनुपात ज्ञात करिए। भैया 2 घंटा 45 मिनट है तो 45 मिनट है ना, तो इसको भी मिनट में कर दिए, तो 2 घंटे 1 घंटे में भैया 60 मिनट होता है, तो 2 घंटा में कितना होगा आपका 120 होगा। 120 में आप 45 जोड़ दीजिए तो 5 4 2 6 और 165 हो जाएगा। तो 165 और अनुपात कह रहा है किससे, 45 से। तो इसमें से जो आपका कटता है, जिसको आपका कटेगा उसको काट दीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपका देखिए 45 दूना 90, 45 3 135, 45 चौके आपका नहीं, 5 4 9 6 5 11 12 3 से तो आपका देखिए कट जाएगा। मैं काटता हूं देखिए 5 3 15, 5 3 15, इसको 9 5 45, तो ये आपका हो जाएगा 55 अनुपात 9 होगा क्या,
5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 से यहाँ हो जाएगा 15 तिया 45 हो जाएगा, सॉरी 15 तिया पर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अगर फिर 5 से काटेंगे तो देखिए 11 5 55 हो जाएगा और 3 5 15, तो मतलब 11 अनुपात क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा एक क्वेश्चन। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा, रेलगाड़ी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जैसे कैसे पूछ देगा, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ध्यान रखिएगा। तो रेलगाड़ी 2 घंटा में, या इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 घंटा में कितना चलती है 120 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना चलेगी आपका, तो 120 बटा के 2 कर देंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 60। तो आपसे पूछा है कितना, देखिए 5 घंटे में, तो 5 घंटे में पूछेगा तो भाई 5 घंटे में 5 गुणित हम करेंगे 60, मतलब हो जाएगा 300 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 300 किलोमीटर। तो ये बहुत ही आसानी इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ खास नहीं दिया है, ठीक है। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल बात। 2 घंटा में 120 तक कर रही है तो 1 घंटे में कितना करेगी भैया 60, तो 5 घंटे में तो 60 का उसमें गुणा कर देंगे तो जो भी आपका आएगा आंसर आ जाएगा। और चौथा जो आपका एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपका एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए मैं आपको एकदम अलर्ट कर देता हूं और समझा भी देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा अगर आपका ऐसे दे देगा, देखिए 4x² + 5x + 7, इसको आपसे दे देगा मान लेते हैं x + 2, इससे भाग दे करके इसका भागफल और शेषफल ज्ञात करिए। तो इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। देखिए ध्यान रखिएगा क्या करना है कि x का पहला वाला x ले लिया ना, अब इस पहले वाले इसका और इसके पहले को आपको ले लेना है। सीधा बात समझिए, इसका एक पहला अंक ले लेना है, इसका पहला अंक ले लेना है। तो उसमें से आपको क्या करना है, इस x का भाग दे दीजिएगा। हर बार यही करिएगा। आपका कटा कितना आपका देखिए 4x है, मतलब इसका 4x से आप गुणा करेंगे। अब इस 4x का इसमें भी गुणा करना है और 4x का इसमें भी, इसमें गुणा करिएगा 4x का x में तो हो जाएगा 4x²। अब 4x का +2 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 दूना के 8x हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, या पूरा कट गया। देखिए यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर -3x बचा और प्लस बचा आपका 7, ठीक है। अब बताइए सिंपल बात, ये -3x है ना, तो इस -3x को ले लीजिएगा और ये वाला x जो है इसको ले लीजिएगा, काट दीजिएगा। आपका आया कितना देखिए -3, तो -3 से आपको क्या करना है गुणा करना है। -3 का x में गुणा करेंगे तो -3x होगा। अब प्लस और माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका 6, ये प्लस हो जाएगा और ये भी आपका हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा 7 6 13, ये शेषफल आ जाएगा। तो इस टाइप से भी एक आपका प्रश्न जरूर पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए मैं उसको सॉल्व करता हूं। और दोस्तों देखिए एक इस प्रकार का आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है देखिए कि संलग्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, OAB तथा OCB क्रमशः 30 अंश और 40 अंश AOC का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे आपका एक प्रश्न दे देगा, ऐसे 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 ऐसे, ये आपका 70 दे देगा तो आपका ये वाला पूछ लेगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपका प्रश्न पूछता है तो कैसे आप करेंगे, देखिए अगर ये 70 हो तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, दोनों एक ही वृत्त से बन रहा है। लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सिंपल बात आपको तरीका मैं बताता हूं इसको करने का। अगर आपको ये वाला मान पता चल जाए तो आप इसको बता सकते हैं, क्योंकि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का ये 2 गुना होता है। तो ये आपको पता करना है। ये कैसे पता करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, यहां से एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, ठीक है, इसको जोड़ना है। तो इसको अगर आप कर देंगे तो ये देखिए आपका एक त्रिभुज में बट गया क्या, ये वाला क्या आपका ये 30 है तो ये भी 30 होगा क्या, और ये 40 है तो ये भी 40 होगा क्या, आपके दिमाग में होगा कैसे। अगर ये देखा जाए तो एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए इस टाइप से अगर ये आपका देखा जाए इस टाइप से त्रिभुज बन रहा है, और केंद्र से यहां तक की इसकी जो लंबाई और इसकी लंबाई दोनों क्या है आपका समान है। क्या है मेरे दोस्त, समान है। क्यों समान है कि ये देखिए केंद्र से यहां तक की ये वृत्त तक जा रहा है और ये भी केंद्र से वृत्त तक जा रहा है। अब समबाहु त्रिभुज का क्या होता है कि इसके सामने की ये कोण और इसके सामने का ये कोण, समबाहु त्रिभुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ये 30 हुआ तो ये भी 30 होगा, और इसी प्रकार से ये 40 हुआ तो ये 40 होगा। अगर पूरा अगर आपका हुआ तो कितना मेरे दोस्त 70 हो गया। कितना हो गया आपका 70 हो गया। अब ये जब ये 70 हो गया तो ये वाला कितना होगा, इसका ये 2 गुना होता है, तो ये आपका 2 गुणित कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, मतलब कि 140 हो जाएगा। तो समझ में आया, ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस टाइप का प्रश्न जो हो इसको सॉल्व करके आप जरूर जाना। और एक आपका चक्रवृद्धि ब्याज से भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो आइए उस पर हम लोग सॉल्व करते हैं, जितने टाइप उसके बन सकते हैं। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है मेरे दोस्तों कि 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। सिंपल बात।
अगर आपका यहाँ से साधारण ब्याज पूछता तो वही होता, सिंपल लगाते हैं मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा के 100 लगा देते। लेकिन आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन का हम फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है, देखिए ये होता है आपका, देखिए मिश्रधन का मूलधन गुणित 1 प्लस दर बटा के 100 के घाते समय होता है या फिर यन रहता है। तो पहले अगर हम मिश्रधन निकाले, यहां से हल करें तो देखिए मिश्रधन बराबर होता है मूलधन कितना है, देखिए 5000 है, फॉर्मूला में रख दिए 5000 गुणित 1 प्लस रेट कितना, देखिए 10% वार्षिक दिया है, तो 10 बटा कितना हो जाएगा, देखिए 100, और समय कितना दिया, देखिए 3 वर्ष, 3 साल कर लेते हैं, तो हो जाएगा देखिए 5000 गुणित, इसमें से इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा के 10 के घाते कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा देखिए 5000 गुणित 10 का इसमें गुणा करेंगे, 10 एक कम 10 एक 11 बटा के कितना हो जाएगा, देखिए 10 का हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा। जब क्यूब हो जाएगा तो इसका हो जाएगा देखिए 5000 गुणित 11 बटा के 10 गुणित 11 बटा के 10 गुणित 11 बटा के 10, 1 2 3 3 शून्य कटा 1 2 3, अब आपका हो गया 5 गुणित 11 11 हम 21 1331 हो जाएगा। इसमें 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 5 3 15 के 5 5 3 15 5 3 15 1 16 5 एकम 5 1 6, तो 5 एकम 5 5 3 15 5 3 15 1 16 5 एकम 5 1 6, कितना रुपए होगा आपका, क्या मिश्र धन के रूप में आएगा। लेकिन आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोस्तों सिंपल देखिए ब्याज बराबर होता है, देखिए मिश्र धन माइनस मूलधन, सिंपल बात, जो आपका आएगा इस फॉर्मूले में से इसमें से इसको घटा देंगे। देखिए अच्छा एक बात बताइए आप, सिंपल मैं आपको लॉजिक बताता हूं, मैंने अगर बैंक में 5000 रुपए जमा किए और हमको 6000 रुपए मिल रहे हैं, तो हमारा मूलधन के साथ हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। मूलधन के साथ जब ब्याज इंक्लूड है वही क्या है, 6000 रुपए है। इस 6000 रुपए में हमारा क्या मिश्रधन है कि नहीं है, ये मिश्रधन के रूप में मिला, मतलब मेरा मूलधन तो मिला ही, उसके साथ में हमें ब्याज मिला, और मूलधन और ब्याज के रूप में हमें कितना मिला, 6000 रुपए मिला। तो देखिए आपसे ब्याज पूछा है ना, तो ब्याज बराबर, आप देखिए इसको सिंपल बात, 6655 में से आपको कितना है, 5000 रुपए आपको घटा देना है, तो आपका यही आ जाएगा, देखिए 1655 रुपए जो आपका आएगा, यही आपका ब्याज आएगा। पहला चीज ये देखिए वार्षिक पूछा था, यदि आपसे पूछ दे छमाही पूछ दे, अगर आपसे छमाही पूछ देता, यदि ब्याज की दर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, अगर आपसे आगे पूछ देगा यदि ब्याज की दर, यहां समझिएगा, यदि ब्याज की दर छमाही हो, तो ब्याज की दर अगर आपका छमाही होगा तो ये जो प्रतिशत हो जाएगा, देखिए ना 1 वर्ष में 10% है, तो भैया 6 महीना में कितना होगा, तो 1 वर्ष में 2 तिमाही होता है, तो इसमें कुछ नहीं, आपको 2 का भाग दे देंगे, 10 में आपको क्या करेंगे 2 का भाग, मतलब कि 5% क्या होगा, छमाही लगने लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जब 3 वर्ष में कितना छमाही होगा ये बताइए, 1 वर्ष में 2, तो 3 वर्ष में 6 छमाही, तो यहाँ जो 3 था ना, यहाँ पर आपको 6 रख देंगे, यहाँ 5 बटा के 100 कर देंगे, बात समझ में आइएगा। अगर आपसे तिमाही पूछता है तो भैया 1 वर्ष में कितना तिमाही होता है, 4 तिमाही होता है, तो ये जो आपका 10 है ना यहाँ पर, तो सिंपल बात यहाँ पर 4 से इसको भाग दे दीजिएगा, क्या करिएगा, क्योंकि तिमाही पूछ रहा था, 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है, यहाँ 4 से भाग दे दीजिएगा, और 1 वर्ष में कितना तिमाही हो जाए 4, तो 3 वर्ष में कितना होगा, 4 3 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, बात समझ में आई। तो इतना क्वेश्चन ऐसे ही आपका, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा ये क्वेश्चन जान लीजिए कि 100% महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन लगभग पूछा ही जा सकता है दोस्तों। क्या देखिए, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई कम से कम 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर व 7.5 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है कि एक आपका ये ईंट है, इस प्रकार से देखिए ये आपका एक ईंट है। अब इस ईंट का लंबाई देखिए 25 सेंटीमीटर है, ये वाली ये देखिए जो चौड़ाई है आपका 10 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई आपका 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके बाद करा इतना है, तो एक 5 मीटर लंबी, अब समझिएगा एक आपकी दीवार है, इसे समझिए मोटी दीवार है, ये 5 मीटर क्या है आपका, सॉरी दीवार है, ये कितना है आपका, देखिए 5 मीटर लंबी है, मैं बना देता हूं, ठीक है, जल्दबाजी में, ठीक है। ये इतनी बड़ी आपकी दीवार है, इस दीवार का क्या कह रहा है, देखिए इस दीवार को बनाने के लिए आपको कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको देखिए दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ भी नहीं करना है,
दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा। दीवार कितना है देखिए, अलग अलग दिया है, इसका मतलब वो किस शेप में है आपका, घनाभ के शेप में है। तो पूरे का गुणा देखिए पूछ रहा है, देखिए कितनी ईंट लगेगी। तो सिंपल बात यहां देखिए, ईंटों की संख्या ज्ञात करेंगे। ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन, ये जितना है ना, मैं जो लोग पुराने स्टूडेंट होंगे जो मुझसे पढ़े होंगे, मैं कॉन्सेप्टुअली एक एक चीज बताया हूं। ये देखिए आपका रिवीजन और फास्ट क्लास है, एक एक चीज को समझाने लगेंगे तो बहुत टाइम आपका लग जाएगा। तो मैं आपको बस ट्रिक तरीका बता देता हूं कि इसका सबसे पहले इसका आयतन ज्ञात कर लीजिएगा और उसके बाद ईंट का आयतन ज्ञात करके ईंट के आयतन का क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लेते हैं इतना बड़ा मान लो मेरे दीवार है और ईंट इतना ही लग रहा है, इतना एक ईंट की इतनी आयतन है, तो इतना बनाने में इसके आयतन में इसके अगर हम भाग देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितनी ईंट लगेगी, है कि नहीं लग जाएगा। जैसे ये एक बोतल है, ठीक है, इसका टोटल जो वेट है मान लेते हैं 100 है। अगर मैं 2 लीटर के नप्पू से इसको नापूं तो भैया इस 2 का मैं भाग दे दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा ना कितनी बार में पूरा पानी नपा जाएगा, पता चल जाएगा ना। तो 100 में 2 का भाग 50 बार में। तो वही पूछा है कि ईंटों की संख्या, तो सिंपल बात बराबर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटा के ईंटों का आयतन, या फिर एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन देखिए, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, 3 ये मीटर में, 5 मीटर लंबी। अब भैया इसमें क्या देखिए पूरा सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 500। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर गुणते। अब दीवार किस शेप में है, घनाभ के शेप में है, तो घनाभ का आयतन क्या था, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। इसका मतलब इन तीनों का क्या करना है, आपको गुणा कर लेना है। 5 मीटर, ये देखिए 3.5 मीटर है, इसका देखिए 100 का गुणा करेंगे तो आपका 350 सेंटीमीटर हो जाएगा। गुणते ये 35 सेंटीमीटर में, देखिए ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, बटा के एक ईंट का आयतन। एक ईंट का आयतन क्या है, इसका आपस में गुणा कर दीजिए, 25 गुणते 10 गुणते 7.5, 25 गुणते 10 गुणते 7.5। इसके बाद आपको काटना, देखिए अगर आपका 25 दुना के 50 आपका हो जाएगा 20, 10 दुना के 20 2 हो जाएगा, और इसी प्रकार से देखिए आपका हो जाएगा, देखिए 2 गुणते 350 गुणते कितना हो जाएगा आपका 35। इसका करके 7.5 का भाग दे देंगे, जितना भी आएगा वो आपका ईंट होगा। देखिए मेरा मेन मकसद यह है आपको कंसेप्ट बताना, ना कि क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल बात देखिए, जो बड़ा वाला रहेगा, जिसका पैमाना बड़ा रहेगा उसका आयतन ऊपर रहेगा, उसका सिर्फ गुणा करके, और नीचे वाला जो आपका पैमाना है उसका सिर्फ आपको भाग दे देना है। 2 नंबर आपको दोस्तों मिल जाएगा। उसको लिख लीजिएगा, लंबाई इतना चौड़ाई इतना, उसको लिख करके बस ईंटों की संख्या दीवार का आयतन बटा के ईंटों का आयतन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए 1-2 क्वेश्चंस और आपको बता देते हैं जो आपको परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन आपका गुणनखंड से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे देखना है, करना है हमें, उसको आप जान लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से, अगर किसी भी फॉर्म में आ जाए, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका ax² + bx + c, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो a का c में आपको क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो a का c में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ac। इसका मतलब a की जगह पे आपका 12 है, c की जगह पे 1 है, तो मतलब कि 12 और 1 का गुणा करेंगे तो आपका 12 आएगा। इसके बाद इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेना है, मतलब जितने इसके अभाज्य गुणनखंड बने तोड़ लीजिए। तो 12 का अगर हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणते 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि इन गुणनखंडों को ऐसे 2 भागों में बांटना है। मतलब इस 12 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि यदि आप गुणा करें तो 12 आए, जोड़े या घटाएं तो कितना, देखिए यहाँ बी वाला मान आए, मतलब इस बी वाले मान को लाना है, या कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। कहने का मतलब कि इस 12 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि गुणा करें तब तो 12 आए, जोड़े या घटाएं तो आपका 1 आए। चलिए हम घटा लेते, 2 दूना के 4 और 3 कर लेते हैं। अगर मैं 12 के 2 फैक्टर ज्ञात किए, 4 और 3, तो 4 3 या 12, 4 में से यदि मैं 3 घटाऊंगा तो क्या आपका 1 आ जाएगा, क्या आएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेना। तो देखिए 12y² माइनस, इसको करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 4 - 3 y - 1। तो 12y² माइनस 4 का y में करेंगे तो हो जाएगा 4y, और माइनस आपका हो जाएगा +3y - 1। इन दोनों में देखिए आपका कॉमन ले लीजिए, तो 4y आपका देखिए दोनों में कॉमन है। जब 4y कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3y, और कुछ इसमें नहीं बचेगा, आपका बचेगा -1 बचेगा, क्योंकि 4y पूरा कॉमन हो गया तो कुछ नहीं तो एक तो बचेगा ना।
तो ये हो जाएगा। अब इसमें आपका क्या कॉमन होगा, देखिए +1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3y - 1 हो जाएगा। देखिए 3y - 1 3y - 1 दोनों कॉमन है, 3y - 1 और 4y + 1। इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है कि जो इस ब्रैकेट में कॉमन होगा वही इस ब्रैकेट में कॉमन होगा, तभी आपका गुणनखंड सही माना जाएगा। तो एक गुणनखंड आपका 100% पूछा जाएगा। दूसरा इस टाइप का भी क्वेश्चन बना करके दे देगा। देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटा के रखने पर, मतलब कि 10-10 सेंटीमीटर भुजा का एक दो घन है। एक घन आपका ये हो गया, ये घन हो गया, और दूसरा एक घन जो है इसके एकदम पास में ही सटा करके रखा गया है। वो भी क्या है, मतलब घन का मतलब क्या हो, सभी साइड उसकी क्या होगी, बराबर होगी। एक घन आपका ये मान लेते हैं हम, है आपका ऐसे मान लेते हैं, और इन दोनों ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो इसको क्या किया गया है, एकदम सटा करके रखा गया है। क्या किया गया है, एकदम सटा करके देखिए इस फॉर्म में रख दिया गया है। ये घन हुआ ना, इसको एकदम सटा करके जैसे मान लीजिए ऐसे रख दिया गया है। तो 10 सेंटीमीटर का ये आपका हो जाएगा और 10 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा। तो ये बताइए जब दोनों को सटा दिया जाएगा, जैसे पास समझिएगा, एक घन मेरे पास ये है, मान लेते हैं घन की ही बात कर रहे हैं, और हम मान लेते हैं ये दोनों घन मान लीजिए। अब इस 10 सेंटीमीटर भुजा, देखिए मेरे पास वो नहीं है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये 10 सेंटीमीटर भुजा का है, ये भी दोनों घन है। अगर इसको हम लगा देंगे, इसे जोड़ देंगे, तो ये अब एक घन बनेगा कि एक घनाभ बन जाएगा। देखिए पूरी लंबाई क्या हो जाएगी 20। जब सटा करके रख देंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, ये तो आपका 20 हो जाएगा यहां से यहां तक पूरा। लेकिन क्या ये जो चौड़ाई है वो तो 10 ही रहेगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 10 ही रहेगा। तो ये किस शेप में बन गया, आपका घनाभ के शेप में बन जाएगा। तो यहां पर लगा देंगे, देखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है भैया, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। सिर्फ ये जो लंबाई 10 थी ना, वो किस में बदल जाएगा, आपका 20 में हो जाएगा। देखिए 20 गुणित 10 गुणित 10, 20 दहा में 200, दहा में कितना हो जाएगा आपका, देखिए हो जाएगा आपका, देखिए 2000, कितना हो जाएगा, देखिए 2000 घन सेंटीमीटर। क्या करा, देखिए 10 सेंटीमीटर बुझा के दो घनों को बराबर सटा करके रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, सॉरी आयतन नहीं पूछा है मेरे दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछा है, सॉरी। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो ध्यान रखिएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका, देखिए ये होता है आपका, देखिए 2LB + BH + LH होता है। क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 2LB + BH + LH होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे 2L, L का मान देखिए जो लंबाई आपका क्या हो जाएगा, देखिए 20 हो जाएगा। तो 20 गुणित B का मतलब हो जाएगा चौड़ाई, 20 गुणित 10 हो जाएगा, प्लस B का मान 10 है, H का मान भी 10 है, प्लस L का मान 20 है और H का मान 10 है। तो इसको आप कर लीजिए तो 2 हो जाएगा। देखिए 20 दहा में 200 प्लस 10 दहा में 100 प्लस 20 दहा में 200। इसको करेंगे देखिए 200 200 400 और एक 500, तो 2 गुणित कितना हो जाएगा आपका, देखिए 500 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 वर्ग सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 2LB BH + LH होता है, तो 1000 वर्ग सेंटीमीटर आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। और अगला जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे पूछा जा सकता है, देखिए कि एक ठोस घनाकार टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन ज्ञात करिए। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसका संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। तो ठोस घनाकार टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाकार मतलब कि आप लूडो देखे होंगे तो उसमें 6 पलक होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सब बराबर होता है। तो उसका होता है देखिए घन का घना, सॉरी यहां लिख देते हैं, घनाकार टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया है, देखिए 216। इसका होता है देखिए 6a², मतलब 6a² मतलब भुजा का स्क्वायर बराबर 216। तो a² बराबर करेंगे तो 216 बटा के 6, आपका a² बराबर आपका आ जाएगा देखिए 36। तो a बराबर करेंगे तो करड़ी में 36 आ जाएगा, a बराबर 6 आएगा। तो कह रहा है तो इसका आयतन, तो घन का आयतन होता है देखिए भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है दोस्तों, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, तो हो जाएगा देखिए 6 का क्यूब बराबर हो जाएगा 6 36 6 के 216, क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ में आई, ये हो जाएगा आपका आंसर। और आखिरी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं।
और यहां से देखिए आपका एक जो माध्यिका से प्रश्न पूछा जा सकता है, माध्यिका और समांतर माध्य से प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे, देखिए मैं समझा देता हूं। जैसे आपका कोई दे दिया आंकड़ा दे दिया, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 9, 10, ये f हो गया, इसकी बारंबारता x हो गई। तो 5 की बारंबारता जैसे 4 दे दिया, इसका 3 दे दिया, इसका 6 दे दिया, इसका 5 दे दिया, इसका 8 दे दिया। अब आपसे पूछ देगा कि इसकी आपको क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए सिंपल बात, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 6 त्रिक कितना हो जाएगा आपका 18, 7 छके कितना हो जाएगा आपका देखिए 42, 9 पचे कितना हो जाएगा देखिए आपका 45 और 10 अट्ठे कितना हो जाएगा 80। इसको जोड़ करके सिग्मा एफ आप निकाल लेंगे। इसका पूरा जो मान आता है, मान लेते हैं आपका 100 मान इसका आ जाता है, और इसको आप जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे। मान लेते हैं कि जितना भी मान आएगा तो आपसे समांतर माध्य पूछेगा, तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा। देखिए समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ, मतलब इसको जोड़ करके जो मान आएगा उस मान को ऊपर रख देंगे सिग्मा एफ एक्स। यहां पर जैसे मैंने किया सिग्मा एफ एक्स का जो मान आएगा, और ये है आपका सिग्मा एफ। तो टोटल इसको जोड़ करके इसका भाग दे दीजिए, वही आपका हो जाएगा। और यदि आपसे माध्यिका पूछता है, क्या पूछता है, माध्यिका पूछता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी आपको ज्ञात करना है कुछ नहीं, संचयी बारंबारता। क्या, संचयी बारंबारता ज्ञात करना है। संचयी बारंबारता जैसे देखिए 4 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे आपका 7 हो जाएगा, 7 6 कितना हो जाएगा आपका 13, 13 5 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 8 कितना हो जाएगा 26। तो संचयी बारंबारता कितना आ गया आपका, आ गया बराबर 26। ये जो 26 आया, ये 26 सम है कि विषम है, सम है। तो सम का संचयी बारंबारता का मतलब माध्यिका का सम के लिए विषम फॉर्मूला क्या होता है, n सम के लिए, देखिए सम के लिए फॉर्मूला होता है n बटा के 2 वहां पद प्लस n बटा के 2 प्लस 1 वहां पद और टोटल बटा के 2 आएगा। तो जितना भी मान आएगा, जैसे आपका मान लेते हैं आपका आ जाता है 5वां पद, तो 5वां पद किसमें लेंगे, देखिए 4 के आगे 5 6 7 इसमें आपका आएगा, ठीक है। अगर आप देखिए 7 का 8 9 10 11 12 13 इसमें आएगा, ठीक है। तो उस सभी के मानों को इसमें क्या है आपका देखिए 7 को ले लेंगे, ठीक है। ये जो पद है उसको लेकर के जोड़ करके आपको क्या करना है, भाग दे देना है दोस्तों। तो यहां से इतने ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। उम्मीद है मैंने पूरी आप लोगों की हेल्प की है। और कितने इससे क्वेश्चंस आपके आए दोस्तों, परीक्षा देने के बाद मेरे को जरूर कमेंट करके